Hello to all students, my name is Sonam Chawla. This lecture prepare for IGNOU Studies सेंटर नंबर 2281 निर्माण कैंपस सुनाम की तरफ से इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिया जा रहा है। आज हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट नंबर 2 में। उसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या है। देखो डिमांड क्या है, डिमांड जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिमांड है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट चीज़ क्या है, डिज़ायर। सेकंड क्या है, वांट। एंड लास्ट क्या आता है, डिमांड। देखो डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। यानी कि हम जब मार्केट में जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ खरीदें, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उस चीज़ को बाय नहीं कर सकते। वांट, जब हमारे पास पैसा आ जाता है तो भी हम चीज़ लेने के लिए कतराते हैं कि हम ये चीज़ नहीं ले सकते, तो भी ये क्या रह जाती है, एक वांट। डिमांड का मतलब क्या है कि जब हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास पैसा अवेलेबल है और मार्केट में जाके हम चीज़ को ख़रीद लेते हैं, वो क्या कहलाती है, एक डिमांड। यही है डिमांड। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स डिमांड की क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, प्राइस डिमांड। सेकंड क्या आती है, इनकम डिमांड। एंड थर्ड एंड लास्ट आती है क्रॉस डिमांड। अब देखो प्राइस डिमांड क्या है। प्राइस डिमांड में क्या आता है कि जब किसी चीज़ का प्राइस क्या होता है, हाई, तो डिमांड क्या होती है, हमेशा कम। जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, हाई। तो इट मीन इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हुआ, नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ डिमांड। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या है, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है, जब इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है तो डिमांड भी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़। और जब इनकम डिक्रीज़ हो रही होती है तो डिमांड आल्सो डिक्रीजेस। देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव। इन दोनों का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव। ध्यान ये रखो, जो वाई होता है उसको इनकम बोलते हैं और डी मतलब डिमांड। ये है सेकंड। थर्ड टाइप क्या है, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में क्या होता है, मान लो दो आपके पास कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स का मतलब क्या हो रहा है, जब कमोडिटी एक्स का प्राइस हाई हो जाता है तो हम डिमांड किसकी करते हैं, वाई की, यानी कि वाई कमोडिटी की। जब एक वस्तु का प्राइस हाई होने से दूसरी वस्तु की डिमांड को क्या करते हैं, हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक एस टी एंड कॉफ़ी। अगर टी महंगी हो गई तो हम यूज़ किसका करेंगे, कॉफ़ी का। अगर टी सस्ती है तो कॉफ़ी का क्या करेंगे, कम यूज़। मान लो कोई बंदा कॉफ़ी का हैप्चुअल है, कॉफ़ी का रेट क्या हो जाता है, महंगा, तो वो कॉफ़ी छोड़ के क्या पीने लग जातेगा, टी। अगर कॉफ़ी का रेट कम है, टी का ज़्यादा है, तो किसका यूज़ करेगा, कॉफ़ी। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। ये इसकी लास्ट टाइप है। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़। प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। इन देयर रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव। इन दोनों में क्या पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन। यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, कम होता है। एक के कम होने से दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल। ये लॉ ऑफ डिमांड के अंडर ही आएगा टॉपिक, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स की है। फर्स्टली इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति किसी चीज़ की डिमांड कर रहा है। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब 2 जने कर सकते हैं, 3 जने कर सकते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 पर्सन है, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक मार्केट। इसे क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे कि दिखाया गया है इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स में क्या बताया गया है, जैसे एक प्राइस आइसक्रीम का दिया हुआ है, दूसरी साइड क्या लिया गया है,
क्वांटिटी डिमांड। प्राइस ऑफ आइसक्रीम का क्या हो रहा है, जैसे आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड कितनी हो रही है, ज़्यादा की, यानी कि 4 चीज़ की। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है डिमांड क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसके बाद पढ़ेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या बताया गया है, इसमें सेम मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, डिमांड ए पर्सन कर रहा है, डिमांड बी कर रहा है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं वो क्या बन जाती है, एक मार्केट डिमांड। जैसे बताया गया सेम वही फर्स्ट वाली डायग्राम, आइसक्रीम का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिमांड क्या होती है, ए पर्सन की कम होती जा रही है, बी पर्सन की भी क्या होती जा रही है, कम हो जाती है। जब हम दोनों को प्लस कर देंगे वो क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये शेड्यूल की हम कर्व बनाएंगे, ये भी 2 टाइप्स है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, देखो ओ एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, एंड ओ वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, प्राइस। जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जा रहा है डिमांड क्या होती जा रही है, कम। जैसे जैसे प्राइस कम हो गया डिमांड क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। एक बात और, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, यानी कि इनका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, और ये नेगेटिव होती जाती है हमेशा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, पहले ए की बना ली सेम जैसे ये बनी हुई है, बी की बना ली, फिर दोनों को कंबाइन कर लिया, ये क्या बन गई, मार्केट की डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, घटते प्रतिफल का नियम, कि कैसे कैसे ये घटता जाता है। देखो जैसे जैसे हम किसी चीज़ की यूटिलाइजेशन ज़्यादा करी जाते हैं तो एक टाइम पे आके हम उस चीज़ को ख़रीदना बंद कर देंगे। जब हम उसको ख़रीदना बंद कर देंगे उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसकी उपयोगिता क्या हो गई, घट गई। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमेशा किसके इक्वल होती है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनकम इफेक्ट। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, क्योंकि ये इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, इनकम पे। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती जाती है तो वो चीज़ की ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देता है। जैसे उनकी इनकम कम होती है तो वो कम यूज़ करता है, डिमांड कम करता है यूज़। सपोज योर इनकम इज़ 300 पर डे आपकी इनकम क्या है, 300 है। यू वॉन्ट टू बाई एप्पल्स हुज प्राइस इज़ 50 रुपीज़ पर किलोग्राम। आप एप्पल्स ख़रीदना चाहते हो जिसकी प्राइस क्या है, 50 पर किलोग्राम है। इट मीन्स विद योर फिक्स्ड इनकम, आपकी इनकम कितनी है, 300 है। यू कैन बाय, उसमें से आप 300 में से 6 kg ऑफ एप्पल्स क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। इन केस द प्राइस ऑफ एप्पल्स, जैसे इसका प्राइस क्या हो गया, 50 से 40 आ गया, तो आप क्या करोगे, आफ्टर बाइंग 6 किलो, तो आपके पास पैसा लेफ्ट हो गया ना, कितने रुपीज़ बच जाएंगे आपके पास, 60। इट मीन्स योर रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज। दिस इंक्रीज्ड रियल इनकम में बी स्पेंड ऑन बाइंग मोर एप्पल्स। इससे आप क्या कर सकते हैं, मोर एप्पल्स और बाई कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनकम का इफेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट। देखो सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट मैंने आपको बता चुकी हूँ, जैसे हमने क्रॉस डिमांड पढ़ा था वही है सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट। मींस टी का रेट हाई होने से हम कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं, कॉफ़ी का रेट हाई होने से हम टी का यूज़ करने लगते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट। इसी करके ये क्या होती है, डिमांड कर्व हमेशा स्लोप डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्या आता है, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब क्या है, व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स देन मैनी कंज्यूमर हु आर अनेबल टू बाय दैट कमोडिटी एट इट्स प्रीवियस प्राइस कम फॉरवर्ड टू बाय इट। मतलब क्या कहना चाहता है, कहता है जब किसी कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, फॉल होना शुरू कर जाता है, देन मैनी कंज्यूमर हु आर अनेबल, जो कंज्यूमर किसी चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहते, जो पहले प्राइस पे खरीदना चाहते थे, जब उसका प्राइस डाउन होना शुरू हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज़ को ख़रीदना
शुरू कर दिया। कंसिक्वेंटली द टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर और टोटल मार्केट डिमांड गोज अप। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ली गई हुई है, व्हेन द प्राइस ऑफ पीस, जब किसी पीस का प्राइस यानी कि मटर का प्राइस क्या है 40 पर केजी है, देन अ हैंडफुल ऑफ कंज्यूमर, जिसके पास पैसा है वही चीज़ को वो खरीद सकेंगे। उस टाइम डिमांड क्या होती है लिमिटेड, क्योंकि हर बंदा तो जब 40 रुपये किलो मिल रहा है तो वो नहीं खरीद सकेगा। जब इसका प्राइस डाउन हो जाता है 40 से 20 पर केजी हो गया तो कंज्यूमर ने क्या किया, उसको बाय करना शुरू कर दिया। इट मीन उस टाइम डिमांड क्या होगी पीस की, गोज अप। इसे क्या बोलते हैं, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इसी की वजह से भी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है, जैसे आप मिल्क है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, मिल्क है, जब मिल्क का प्राइस हाई है तो हम सिर्फ उसकी नेसेसिटी चीज़ के लिए ही यूज़ करेंगे। मतलब पीना है तो पीने के लिए ही यूज़ करेंगे, ये नहीं है उसकी लस्सी बना ली, उसका बटर निकाल दिया, उसकी सिर्फ जो चीज़ के हमारे पास यूज़ कर सकें सिर्फ उस टाइम ही इसे यूज़ करेंगे। जब उसका प्राइस क्या हो जाता है लो, तो उसके क्या करते हैं हम, डिफरेंट यूजेस, इसी को बोलते हैं। इसी की वजह से ही हमेशा डिमांड कर्व स्लो डाउनवर्ड्स। ये है आपका टॉप। इसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड या चेंज इन डिमांड। सबसे पहले हम यहाँ रीड कर रहे हैं एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जब आइसक्रीम का प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी हो रही है, 1 चीज़ की। जब उसका प्राइस क्या हो गया, 1 हो गया, तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। इसे क्या बोलते हैं, पहले प्राइस क्या था, फॉल, फिर क्या हो गया, डिमांड एक्सटेंट। यानी कि डिस्क्रिप्शन में क्या बताया गया है, प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो गई, एक्सटेंशन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया गया है, प्राइस क्या है 5 पे, जब प्राइस इसका लो हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ डिमांड। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका ऑपोजिट है रिलेशन, प्राइस आइसक्रीम का 1 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, 5। आइसक्रीम का प्राइस क्या हो गया, 5 रुपये हो गया और डिमांड क्या हो गई, 1, कम होनी शुरू हो गई। इसे क्या बोलते हैं, प्राइस के राइज होने पर डिमांड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कम हो गई। डायग्राम में ऑपोजिट सेम बनेगी, डायग्राम सेम ही, बट इसके जो साइन बनाया गया पहले ये नीचे की तरफ था, यानी कि डिमांड क्या हो रही थी, एक्सटेंड, अब क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो दोनों में क्या रिलेशन है, एक्सटेंशन भी इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ होता है। इसमें पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे इंक्रीज़ इन डिमांड है, इसमें 2 चीज़ आएगी, सेम प्राइस मोर डिमांड, मोर प्राइस सेम डिमांड। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम टेबल बनाएंगे। जैसे फर्स्ट क्या था, सेम प्राइस, प्राइस को क्या कर दिया, सेम। मोर डिमांड, डिमांड को क्या कर दिया, मोर। पहले 3 था फिर क्या हो गया, 4। सेकेंड क्या, मोर प्राइस, प्राइस मोर हो गया, 3 से 4 हो गया, डिमांड को क्या कर दिया हमने, सेम, 3। यही चीज़ का ध्यान रखना है, ये क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीज इन डिमांड। डायग्राम भी सेम, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमेशा डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या है, सेम प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस सेम डिमांड, ऑपोजिट रखना है। इसमें हम सेम प्राइस है पर डिमांड क्या है, लेस। पीछे हमने क्या पढ़ा था, लेस की जगह पे क्या पढ़ा था हमने, इंक्रीज। इसमें क्या है, लेस प्राइस 3 से 2 हो गया, डिमांड क्या होगी, सेम। सेम डायग्राम बन गई डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पे शो कर दिया, नीचे डाउनवर्ड हो रहे हैं ना लाइन, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। ये था आपका टॉपिक, ये था आपकी सेकंड यूनिट का टॉपिक क्वांटिटी डिमांड वाले का, जिसमें हमने क्या बताया है, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड की सारे टाइप्स क्या हैं, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन, उसका डिक्रीज इन डिमांड, ये सारा टॉपिक आपका कवर हो रहा है। और एक हमने ज़रूरी चीज़ पढ़ी है कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसको अच्छे से करना है सभी स्टूडेंट्स ने। थैंक यू।